पोकेमॉन द मूवी बिगिनिंग एपिसोड नंबर 9। तो ये वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का ये एपिसोड बाकी सभी एपिसोड की तरह ही बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है। और अगर अभी तक तुम लोग ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चेकआउट ज़रूर से करना। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमें बैटल देखने मिली थी ऐश वर्सेस शिबाई की। उसके अंदर हाफ बैटल हो चुकी है। तो अगर तुम लोग ने नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट करना, वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। एंड जिसके बाद वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स में तुम लोग जल्दी से स्पैम कर दो, कमेंट कर दो राइस, क्योंकि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह ऑसम बनानी है। तो हाँ, कमेंट में राइस टाइप कर दो, क्योंकि पिछली बार तुमने 500 कमेंट्स का एम पूरा नहीं किया है। तो हाँ, इस बार 500 क्या 1000 कमेंट्स का एम पूरा करते हैं। जाओ कमेंट में भर के राइस लिखो एंड वीडियो काफ़ी ऑसम होगी। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि यहाँ पर ऐश वर्सेस शिबाई के अंदर बैटल स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर ऐश ने अपने सबसे पहले पोकेमॉन चार्जर्ड की मदद से शिबाई के 2 पोकेमॉन्स को हरा दिया था। और जिसके बाद शिबाई ने अपने ओरिजिनल ड्रैगन की मदद से ऐश के चार्जर्ड को हरा दिया था। इस बैटल के अंदर ऐश ने अपने चार्जर्ड को टाइटन फॉर्म में लिया था, जिसके बाद ऐश का चार्जर्ड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। लेकिन वो ओरिजिनल ड्रैगन से हार जाता है, क्योंकि 2 पोकेमॉन को हराते हराते ऐश के चार्जर्ड की हालत भी ख़राब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि अब ऐश चुनता है अपने अगले पोकेमॉन, अपने सेकंड पोकेमॉन द ड्रैगन हिमसेल्फ बाक्शिया को। और जिसके बाद हम देखते हैं शिबाई का ओरिजिनल ड्रैगन वर्सेस बाक्शिया के अंदर एक इंटेंस इन्फिनिटी रेल्म के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश बोलता है, ठीक है बाक्शिया, चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं, यूज करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। अब जिसके बाद बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने शिबाई बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन यूज करो ओरिजिन पल्स का। और हम देखते हैं कि गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन और ओरिजिन पल्स दोनों अटैक टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन ओरिजिनल पल्स से ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन ओरिजिनल पल्स को डिस्ट्रॉय करता है और ये अटैक सीधा जाकर लगता है ओरिजिनल ड्रैगन को। जैसे ही अटैक ओरिजिनल ड्रैगन को लगता है उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। ये देखकर शिबाई भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शिबाई बोलता है अभी ओरिजिनल ड्रैगन यूज करो इक्विनॉक्स का। और हम देखते हैं ओरिजिनल ड्रैगन इक्विनॉक्स अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है बाक्शिया यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। और जिसके बाद बाक्शिया ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट के इस्तेमाल से ओरिजिनल ड्रैगन के अटैक इक्विनॉक्स को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और यह अटैक के टकराने से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको देखने के बाद ईमुसामा और सभी के सभी इन्फिनिटी गॉड्स भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इक्विनॉक्स को इतनी आसानी से बाक्शिया ने कैसे रोक दिया। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बाक्शिया इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो शैडो फोर्स। और जिसके बाद बाक्शिया शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है। ये अटैक से इतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है जिससे कि बाक्शिया की पावर से ओरिजिनल ड्रैगन पीछे होने लगता है। उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स लगने लगता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और अब उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिबाई बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन चलो अपनी ड्रैगन पावर को, अपने इंसेन एबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं अभी ड्रैगन मोड। और हम देखते हैं कि अब ओरिजिनल ड्रैगन चला जाता है ड्रैगन मोड के अंदर। ये बिल्कुल भी ड्रैगन मोड उस तरह का नहीं है जैसे कॉन्कर्स हाकी के अंदर होता है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ड्रैगन मोड है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ओरिजिनल ड्रैगन ड्रैगन मोड में जा चुका था। उसकी पावर लेवल से पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है लगता है इसके पास भी नया फॉर्म है, बाक्शिया चलो इसे ख़त्म करते हैं अपनी भी ड्रैगन फॉर्म। अब ऐश का बाक्शिया ड्रैगन फॉर्म में जाता है, ड्रैगन मोड में नहीं। वो अपने ड्रैगन मोड में नहीं जाता जो कि कॉन्कर साकी वाला होता है, वो ड्रैगन फॉर्म में जाता है। क्योंकि ऐश एक बार जा चुका है टाइटन मोड के अंदर, अगर वो बार बार दूसरे मोड को स्विच करेगा तो उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ सकता है। लेकिन वो तो हम आगे जानेंगे कि ऐश क्या करने वाला है। ऐश बोलता है ठीक है बाक्शिया चलो तैयार हो जाओ, हमला करते हैं, अब यूज़ करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। और जिसके बाद बाक्शिया इस्तेमाल करता है अपने अटैक टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। लेकिन तभी हम देखते हैं शिबाई बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन यूज करो
ड्रैगन पल्स। और हम देखते हैं टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन और ड्रैगन पल्स दोनों ही अटैक काफ़ी तेज़ी से जाकर लगते हैं दोनों ही पोकेमॉन को। दोनों पोकेमॉन को एक दूसरे के अटैक लगने से वो दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और दोनों को ही इक्वल डैमेज पड़ता है। लेकिन अभी भी ये बैटल ख़त्म नहीं हुई थी, ये बैटल की तो अभी शुरुआत हुई है। ऐश बोलता है ठीक है बादशाह, हमला करते हैं अपने अटैक का, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और जिसके बाद बादशाह फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी उसको काउंटर करने के लिए शिवाय बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन तुम भी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो ओरिजिनल ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल ड्रैगन आयरन फिस्ट और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट दोनों अटैक टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। ये अटैक को देखकर ऐश पहले तो हैरान हो जाता है। ये ओरिजिनल ड्रैगन के पास भी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट की तरह ही ओरिजिनल ड्रैगन आयरन फिस्ट है। जिसके बाद ऐश बोलता है लगता है शिबाई का ओरिजिनल ड्रैगन बाकी ओरिजिनल ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। बादशाह तैयार हो जाओ, यूज़ करो अपने अटैक का ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। और जिसके बाद बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है। ये फुल पावर से अटैक सीधा जाकर लगता है ओरिजिनल ड्रैगन को। जैसे ही अटैक लगता है ओरिजिनल ड्रैगन को, उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से खड़ा होता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बादशाह, तैयार हो जाओ अपनी पूरी पोटेंशियल का, पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए, पूरी ताकत से हमला करो, यूज़ करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और जिसके बाद बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन तुरंत ही स्पीड से आता है, बादशाह को एक किक करता है और बादशाह के हाथ पकड़कर उसके ऊपर अटैक करता है ओरिजिनल पल्स का। जैसे ही वो ओरिजिनल पल्स का इस्तेमाल करता है, बादशाह का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और बादशाह को ओरिजिनल पल्स लग जाता है। इतनी ज़्यादा स्पीड को देखकर बादशाह भी शॉक हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल ड्रैगन को लगता है कि बादशाह हार गया, लेकिन तभी पीछे से बादशाह आता है, ओरिजिनल ड्रैगन को पकड़ता है, उसे आसमान में ले जाता है और अब एक बहुत ही पावरफुल मूव सेस्मिक टॉस का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये सेस्मिक टॉस नहीं होता, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मूव होता है। बिल्कुल इस सेस्मिक टॉस से सिमिलर होता है, जो कि बहुत ही स्पीड से बादशाह अपने आप को घुमाता है और साथ में ओरिजिनल ड्रैगन को जमीन पे पटकता है। इतने ज़्यादा फोर्स के जनरेट होने से ओरिजिनल ड्रैगन को एक इंटेंस बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल अटैक लगता है, जिससे कि ओरिजिनल ड्रैगन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और इस बार ये देख कर ऐश बोलता है बादशाह इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और जिसके बाद बादशाह फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। यह पंच सीधा जाकर लगता है ओरिजिनल ड्रैगन को। जैसे ही अटैक ओरिजिनल ड्रैगन को लगता है, वो हवा में उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। इतनी बार खड़ा होते हुए देखकर ऐश बोलता है लगता है ओरिजिनल ड्रैगन इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। बादशाह अपनी ताकत को अप करते हैं, अभी पूरी ताकत से हमला करो और अभी हम जाएंगे अपने मोड के अंदर। अभी बादशाह ड्रैगन मोड। और जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह चला जाता है ड्रैगन मोड के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोड होता है, जिसमें जाने के बाद बादशाह स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। अब ऐश की बॉडी पे स्ट्रेन पड़ना स्टार्ट होता है। ऐश के ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स पड़ने लगता है कि ऐश उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, लेकिन फिर भी ऐश हार नहीं मानता। ऐश अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करता है, अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और कैसे जैसे उस शैडो की फोर्स को और साथ में ड्रैगन फोर्स को एक साथ झेलने की कोशिश कर रहा होता है। अब ऐश के ऊपर स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा होता है। कंटिन्यूस स्ट्रेन पड़ने की वजह से ऐश की बॉडी धीरे धीरे जख्मी होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। ऐश बोलता है लगता है हमें इसे जल्दी ख़त्म करना होगा बादशाह, हम जितना जल्दी से ख़त्म करेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बादशाह, इस ट्रेन को भूल जाते हैं और अभी पूरी ताकत से हमला करो अपने अटैक का इस्तेमाल करो बादशाह, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। और जिसके बाद हम देखते हैं बादशाह इस्तेमाल करता है पूरी ताकत से हमला करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का, जिसको काउंटर करने के लिए ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल करता है फाइनल फ्लैश का। लेकिन फाइनल फ्लैश से भी कुछ नहीं होता और हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट फाइनल फ्लैश को डिस्ट्रॉय करता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है ओरिजिनल ड्रैगन को। जैसे ही अटैक ओरिजिनल ड्रैगन को लगता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है अभी बादशाह मौका है, अपनी कॉन्कर्स हाकी को एक्टिवेट करते हैं,
ड्रैगन मोड के अंदर पूरी ताकत से हमला करो और यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। और हम देखते हैं कि बादशाह तुरंत पकड़ता है ओरिजिनल ड्रैगन को और उसके ऊपर एक बहुत ही भारी पंच मारता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। और जैसे ही अटैक लगता है ओरिजिनल ड्रैगन को, ये इंटेंस पावर को लगते ही ओरिजिनल ड्रैगन वहीं पे हार जाता है। यानी कि इस राउंड का विनर ऐश का बादशाह बन जाता है। जिसके बाद ये देखकर शिबाय, इमुसामा और सभी वॉरलॉर्ड्स सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। वो सभी बोलने लगते हैं आखिर कैसे ये ऐश इतनी ज़्यादा पावर को ला कहाँ से रहा है, और लेकिन इसकी बॉडी पे इतना सा स्ट्रेन पड़ रहा है कि इसकी बॉडी ब्लड से पूरी तरीके से ढक चुकी है, लेकिन फिर भी ये हार क्यों नहीं मानना चाहता। जिसके बाद ऐश बोलता है बादशाह, लगता है इस बॉडी के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन पड़ रहा है, मुझे अपनी शैडो मोनार्क की पावर्स को एक जगह इकट्ठा कर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा। और जिसके बाद ऐश बोलता है सिस्टम, अभी मेरी पूरी बॉडी को एक्वायर करो पूरी शैडो मोनार्क के कवच से। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश की बॉडी शैडो मोनार्क के कवच से आर्मर से ढक जाती है। और जिसके बाद ऐश की बॉडी पे स्ट्रेन पड़ना थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐश बोलता है अभी सिस्टम सभी के सभी शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ को अनलॉक कर दो मेरी बॉडी के अंदर। और जिसके बाद सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही करता है और ऐश की बॉडी में सभी के सभी शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ पावर्स एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। इसके अंदर जाने के बाद ऐश थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन पड़ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है बढ़िया, ये पहले से बेहतर है, भले ही मैं थोड़ा ईविल बनूंगा लेकिन अब मेरी बॉडी थोड़ा कंट्रोल में आएगी। जिसके बाद ऐश बोलता है बादशाह चलो इसके अगले पोकेमॉन को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम देखते हैं कि शिबाई चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, एक्नालोगिया को। और जिसके बाद एक्नालोगिया आ जाता है स्टेडियम में अगेंस्ट फाइट करने बादशाह के। और अब हम देखते हैं कि बादशाह वर्सेस एक्नालोगिया के अंदर एक इंटेंस बैटल स्टार्ट होती है। अब ऐश बोलता है अभी बादशाह हमला करो अपने अटैक का, यूज करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और जिसके बाद बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिबाई बोलता है एक्नालोगिया यूज करो अपने अटैक का, तुम भी कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि एक तरफ गैलेक्सी और एक तरफ कॉस्मिक, दोनों डिस्ट्रक्शन अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही ड्रैगन पोकेमॉन्स एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं एक इंटेंस लेवल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। आगे हम देखते हैं कि ऐश बोलता है अभी बादशाह हमला करो अपने अटैक का, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्नालोगिया को शिबाई बोलता है एक्नालोगिया यूज़ करो अपने अटैक का डोमेन एक्सपांशन। और जिसके बाद एक्नालोगिया अपने डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल करता है, अब बादशाह उसके अंदर आ चुका था, उसके अंदर फंस चुका था, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो उसके ऊपर फायर ड्रैगन एंड फिस्ट मारता रहता है और एक्नालोगिया का डोमेन तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बादशाह अभी इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट अटैक का। और जिसके बाद बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शिबाई बोलता है एक्नालोगिया यूज़ करो डीमन स्लैश। और जिसके बाद एक्नालोगिया यूज़ करता है डीमन स्लैश अटैक का और वो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी अचानक से एक्नालोगिया अपनी स्पीड से उड़ता है और पहुंच जाता है सीधा बादशाह के पास और हमला कर देता है कंट्रोलर का। जैसे ही वो कंट्रोल का इस्तेमाल करता है, वो कंट्रोल करने लगता है बादशाह को अपने हाथों से, अपनी पावर से, और उसे कंट्रोल करते हुए यहाँ वहाँ पटकने लगता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है बादशाह जागो, और बादशाह अपनी पावर से कंट्रोल की एबिलिटी को वहीं पे डिस्ट्रॉय करता है, नलीफाई कर देता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है बादशाह यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। और जिसके बाद बादशाह दोबारा से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी शिबाई बोलता है एक्नालोगिया यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो
कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। और जिसके बाद एक्नालूगिया कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से अटैक करता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट और कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन दोनों ही अटैक बहुत ही स्पीड से जाकर टकराते हैं। दोनों के अटैक टकराने से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। दोनों पोकेमॉन के अंदर एक इंटेंस बैटल चल रही होती है जहां पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर बादशाह अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और यहाँ पर एक्नालूगिया अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। जिसके बाद ऐश बोलता है बादशाह चलो तैयार हो जाओ अपनी पावर को अप करने के लिए, यूज करो अपने अटैक का बादशाह, यूज करो शैडो फोर्स। और जिसके बाद बादशाह शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है जिसके काउंटर के अंदर एक्नालूगिया यूज करता है डोमेन एक्सपांशन का। दोनों के अटैक यानी कि शैडो फोर्स और डोमेन एक्सपांशन टकराते हैं, एक बैरियर क्रिएट होता है, दोनों के अटैक से एक ब्लास्ट होता है। जिसके बाद दोनों के अटैक डोमेन एक्सपांशन और साथ में शैडो फोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसको देखने के बाद ईमुसामा और सभी वॉरलॉर्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके थे। जिसके बाद ईमुसामा बोलता है बढ़िया, ऐसी बैटल का मैं इंतज़ार कर रहा था, बहुत बढ़िया कर रहे हो शिबाय और ऐश। मैं देखना चाहता हूँ अगर तुम्हारे पास और ताकत होती तो तुम क्या करते, दिखाओ मुझे तुम में कितनी पावर है। शिबाय लगाओ पूरा जोर और ऐश को हरा दो। मैं चाहता हूँ अगर तुमने ऐश को हरा दिया तो तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है मेरे पास, लेकिन अगर तुम नहीं हरा पाए तो तुम मुझे फिर से डिसअपॉइंट करोगे बाकी वॉरलॉर्ड्स की तरह ही। लेकिन अगर तुम नहीं भी हरा पाए वैसे भी मुझे ऐसे बैटल करना है। मैं आखिर देखना चाहता हूँ कि तुम जो फील कर रहे हो वो फील करने पर मुझे क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब बैटल दोबारा से स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है बादशाह हमला करो, यूज करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। और जिसके बाद बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन से वो हमला कर देता है सीधा एक्नालूगिया के ऊपर और ये अटैक सीधा जाकर एक्नालूगिया को लगता है। जैसे ही अटैक एक्नालूगिया को लगता है वो अटैक लगते ही वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और इस बार शिबाय बोलता है अभी एक्नालूगिया यूज करो अपने अटैक का, पूरी ताकत से यूज करो डीमन स्लैश का। और हम देखते हैं एक्नालूगिया डीमन स्लैश से हमला करता है सीधा बादशाह के ऊपर और यह अटैक लगने से बादशाह भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब दोनों ही पोकेमॉन में बिल्कुल टक्कर की बैटल चल रही होती है। ऐश यहाँ पर बोल रहा होता है बादशाह हमला करो, यूज़ करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। और यहाँ पर हम देखते हैं शिबाय बोलता है एक्नालूगिया यूज़ करो अपने अटैक का कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। और दोनों ही अटैक से दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमॉन बहुत सा इंटेंस बैटल कर रहे होते हैं, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर बादशाह अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और यहाँ पे एक्नालूगिया भी अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा होता है। यहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन की पावर लेवल्स को देखकर ईमुसामा और सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। यहाँ पर ऐश बोलता है ठीक है बादशाह, अब इसको ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद शिबाय बोलता है हाँ बिल्कुल ऐश, तैयार हो जाओ एक्नालूगिया, हम भी अब इसे ख़त्म करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा दो। बादशाह एक्नालूगिया हमला करो, बादशाह इस्तेमाल करो अपने अटैक का गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। एक्नालूगिया इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो पूरी ताकत से कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। और जिसके बाद हम देखते हैं दोनों ही ड्रैगन्स, दोनों ही ट्रेनर्स बोलते हैं अपने अपने पोकेमॉन्स को एक बहुत ही पावरफुल ब्रूटल अटैक का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं बादशाह इस्तेमाल करता है गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का और यहाँ पर शिबाय का एक्नालूगिया इस्तेमाल करता है अपने अटैक कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक बहुत ही ज़्यादा फोर्स से इंटेंस एनर्जी से जाकर टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है और जिसके बाद हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि एक तरफ होता है बादशाह और एक तरफ होता है एक्नालूगिया। दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, दोनों की पावर लेवल्स पूरी तरीके से घट चुकी थी और यानी कि दोनों पोकेमॉन के गिरने के बाद दोनों ही पोकेमॉन हार जाते हैं, यानी कि ये राउंड हो जाता है ड्रॉ। ये देखने के बाद ऐश और ईमुसामा सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे शिबाय बोलता है मैंने ये तो प्रिडिक्ट नहीं किया था, ऐश तुमने कमाल कर दिया, तुमने ये बैटल को ड्रॉ करा दिया, मानना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारे बादशाह ने मेरे ओरिजिनल ड्रैगन को हराया और अब तुम्हारे बादशाह ने इस मैच को भी ड्रॉ करा दिया।
बहुत बढ़िया। लगता है तुम कम पोकेमॉन से मुझे हराने की कोशिश में हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा ऐश, और मैं ईमू सामा से अपना गिफ्ट, अपना अवार्ड लेकर रहूँगा। तो तैयार हो जाओ हारने के लिए। तो देखो ऐश, तुमने मेरे टोटल 4 पोकेमॉन्स को हरा दिया है, लेकिन अब टाइम आ चुका है मेरे 5वें पोकेमॉन से भिड़ने का। तैयार हो जाओ खुद इन्फिनिटी गॉड से भिड़ने का। बाहर आ जाओ ज़ीउस। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि शिबाई ने अपनी इन्फिनिटी गॉड ज़ीउस को स्टेडियम में बुला लिया था, और अब ऐश बोलता है ठीक है, एक इन्फिनिटी गॉड वर्सेस इन्फिनिटी गॉड का टाइम आ चुका है। शिबाई तैयार हो जाओ, बाहर आ जाओ सेंट्रोपियन। और हम देखते हैं कि ऐश अपने इन्फिनिटी गॉड सेंट्रोपियन को बाहर निकाल लेता है। और अब हम देखते हैं एक इन्फिनिटी गॉड वर्सेस सेकंड इन्फिनिटी गॉड में बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ज़ीउस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी गॉड में आता है, क्योंकि वो सेंट्रोपियन से भी ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि अब जैसे कि तुम्हें पता है कि टॉप 3 इन्फिनिटी गॉड्स हैं, जहाँ पर शिबाई का तीसरे नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी गॉड है। तो चलो देखते हैं कि क्या सेंट्रोपियन ज़ीउस को हरा सकता है या ज़ीउस सेंट्रोपियन को हरा सकता है। अब हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट होती है एक इन्फिनिटी रेल्म के अंदर, एक हेवनली रेल्म के अंदर, ट्रू वर्ल्ड के अंदर बैटल अब विटनेस की जाएगी ईमू सामा के सामने सेंट्रोपियन वर्सेस ज़ीउस के अंदर। और अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है सेंट्रोपियन, हमला करो स्पिरिट बॉम्ब। और जिसके बाद सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब का हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिबाई बोलता है ज़ीउस यूज़ करो अपने अटैक का एरो ऑफ एक्लिप्स। और हम देखते हैं कि ज़ीउस एरो ऑफ एक्लिप्स का इस्तेमाल करता है। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है स्पिरिट बॉम्ब की तरफ, और स्पिरिट बॉम्ब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और एरो ऑफ एक्लिप्स जाकर सीधा लगता है सेंट्रोपियन को। जैसे ही अटैक सेंट्रोपियन को लगता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर ऐश बोलता है नामुमकिन, आखिर ये पोकेमॉन में इतनी ताकत कहाँ से आई। इसके बाद शिबाई बोलता है तुम्हें पता नहीं ऐश, मेरा इन्फिनिटी गॉड ज़ीउस थर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी गॉड में आता है, तो ऑब्वियसली वो ताकतवर होगा, इसलिए तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद ऐश बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं कभी हार नहीं मानता, अभी सेंट्रोपियन इन्फिनिटी ब्लेड। और जिसके बाद सेंट्रोपियन इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं शिबाई बोलता है ज़ीउस यूज़ करो अपने अटैक का, और अभी यूज़ करो डिवाइन डिस्ट्रक्शन। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीउस यूज़ करता है डिवाइन डिस्ट्रक्शन का। डिवाइन डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि इन्फिनिटी ब्लेड को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और डिवाइन डिस्ट्रक्शन लग जाता है सीधा सेंट्रोपियन को। ये दूसरा अटैक होता है जो कि सीधा सेंट्रोपियन को लगता है। इसके लगने से सेंट्रोपियन की हालत ख़राब हो जाती है। ये देखकर सेंट्रोपियन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था कि आखिर ज़ीउस कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन हम हार नहीं सकते, अपनी पावर को अप करो, पूरी ताकत से यूज़ करो हेवनली डिस्ट्रक्शन का। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर में शिबाई बोलता है ज़ीउस यूज़ करो डिवाइन डिस्ट्रक्शन का। और हम देखते हैं कि हेवनली डिस्ट्रक्शन और डिवाइन डिस्ट्रक्शन दोनों अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। एक बहुत ही पावरफुल ऑरा, एक बहुत ही पावरफुल फोर्स जनरेट होती है। दोनों के अटैक टकराने से काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है, और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन वो दोनों ही दोबारा से खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ऐश बोलता है अभी सेंट्रोपियन हमला करो अपने अटैक का ब्लैक फ्लैश। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन ब्लैक फ्लैश से तुरंत हमला करने लगता है ज़ीउस के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिबाई बोलता है ज़ीउस यूज़ करो आशुरा ऑरा। और हम देखते हैं कि अब ज़ीउस आशुरा ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है। और इसके बाद शिबाई बोलता है ज़ीउस यूज़ करो वेंजेंस फ्लेम। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ीउस इस्तेमाल करता है वेंजेंस फ्लेम का, एक ऐसा पावरफुल फ्लेम अटैक जो कि सीधा ब्लैक फ्लैश से टकराता है और ब्लैक फ्लैश को भी टक्कर देने लगता है। इतनी ज़्यादा ताकत को देख कर ऐश बोलता है सेंट्रोपियन ताकत लगाओ, हमला करो दोस्त, पूरी ताकत से
से हमला करो, यूज करो लिमिटलेस वॉइड। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन यूज कर देता है लिमिटलेस वॉइड अटैक का, लेकिन तभी उसको काउंटर करने के लिए शिवाय बोलता है ज़ियस यूज करो अपने अटैक का, यूज करो वॉइड इक्विलिब्रियम। और हम देखते हैं कि शिवाय का ज़ियस वॉइड इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करता है। इस अटैक का इस्तेमाल से वो एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जनरेट करता है, एक बहुत ही पावरफुल मूव जनरेट करता है जो कि सीधा जाकर लगता है सेंट्रोपियन का, और उसका लिमिटलेस वॉइड भी ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद शिवाय बोलता है चलो ज़ियस इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो हेलिक्स बराज। और हम देखते हैं कि ज़ियस हेलिक्स बराज का इस्तेमाल कर देता है सीधा सेंट्रोपियन के ऊपर। अब उसको रोकने के लिए सेंट्रोपियन तुरंत इस्तेमाल करता है रेड हॉक का, और रेड हॉक के इस्तेमाल से वो हेलिक्स बराज को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाता और हेलिक्स बराज सीधा सेंट्रोपियन को लग जाता है। इतने ज़्यादा ताकतवर अटैक के लगने की वजह से सेंट्रोपियन बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। वो बैटल में इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और हम देखते हैं ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज करो मेलोवलेंट श्राइन। और जिसके बाद सेंट्रोपियन मेलोवलेंट श्राइन का इस्तेमाल करता है और अपने एक बहुत ही पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज करो अपने अटैक का, यूज करो प्लैनेटरी डेवस्टेशन। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन प्लैनेटरी डेवस्टेशन का इस्तेमाल करता है, जिसको रोकने के लिए शिवाय बोलता है ज़ियस यूज करो अपने अटैक का हेल स्टोन ब्लास्ट। लेकिन हेल स्टोन ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं होता और प्लैनेटरी डेवस्टेशन सीधा जाकर लगता है ज़ियस को। जैसे ही अटैक ज़ियस को लगता है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है अभी सेंट्रोपियन यूज करो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का, यूज करो चिडोरी। और हम देखते हैं कि अब सेंट्रोपियन चिडोरी का इस्तेमाल कर देता है। चिडोरी के इस्तेमाल से वो बहुत ही पावरफुल एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक इस्तेमाल करता है ज़ियस के ऊपर, लेकिन उसको नहीं पता होता कि ज़ियस खुद एक बहुत ही पावरफुल थंडर गॉड है। और जिसके बाद शिवाय बोलता है अभी ज़ियस यूज़ करो अपने अटैक का, पूरी ताकत से यूज़ करो थंडर गॉड पावर। और हम देखते हैं कि अब ज़ियस इस्तेमाल करता है खुद थंडर गॉड पावर का। और जिसके बाद शिवाय बोलता है ज़ियस यूज़ करो डीमन गेस। और जिसके बाद ज़ियस इस्तेमाल कर देता है डीमन गेस का। जैसे ही वो डीमन गेस का इस्तेमाल करता है सेंट्रोपियन वहीं पे शॉक होकर बैठ जाता है, उसकी पावर लेवल से एक साथ ही कम होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से शिवाय का ज़ियस इस्तेमाल करता है एरो ऑफ एक्लिप्स का। इतने सारे अटैक लगते हैं सीधा जाकर सेंट्रोपियन को और सेंट्रोपियन डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो अपने मेलोवलेंट श्राइन के इस्तेमाल से फिर से रिकार्नेट हो जाता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है इसी मौके का मुझे इंतजार था, अभी ज़ियस के ऊपर हमला करते हैं सेंट्रोपियन यूज करो अपने अटैक का हकाई। और हम देखते हैं कि अब सेंट्रोपियन हकाई का इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही वो हकाई का इस्तेमाल करता है हम देखते हैं ज़ियस का डीमन गेस अब चला जाता है, यानी कि वो अब इस बैटल के अंदर अपने डीमन गेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है सेंट्रोपियन एक और बार हमला करते हैं पूरी ताकत से चिडोरी। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन पूरी ताकत से चिडोरी का हमला कर देता है ज़ियस के ऊपर। यहाँ सभी लोगों को लग रहा होता है कि सेंट्रोपियन के इस अटैक से यहाँ पे शिवाय का ज़ियस हार गया, लेकिन तभी पीछे से ज़ियस दोबारा खड़ा होता है। वो सेंट्रोपियन को पकड़ता है और उसके ऊपर हमला करता है अपने अटैक का, यानी कि फुल पावर से यूज़ करता है अपने अटैक डिवाइन डिस्ट्रक्शन का। और ये अटैक फुल पावर से फुल फोर्स से सीधा जाकर लगता है सेंट्रोपियन को। और जैसे ही अटैक सेंट्रोपियन को लगता है, ये अटैक लगते ही सेंट्रोपियन वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर शिवाय का ज़ियस द इन्फिनिटी गॉड हिमसेल्फ बन जाता है। ये देखकर ऐश बहुत ही बुरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है असंभव, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, शिवाय ने मेरे सेंट्रोपियन को कैसे हरा दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिवाय बोलता है इसमें शौक होने वाली बात नहीं है ऐश, सेंट्रोपियन ताकतवर है लेकिन शिवाय उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब तो यही होना ही था कि तुम्हारा सेंट्रोपियन ये बैटल हारेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है सेंट्रोपियन
यूटोपियन वापस आ जाओ, तुमने कमाल कर दिया दोस्त, तुमने अपनी बैटल अपने अंत तक लड़ी, लेकिन अब तुम आराम करो क्योंकि अब इसे हराने के लिए मैं चुनता हूँ तुम्हें। बाहर आ जाओ ल्यूक निंजा। अब हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा आ जाता है स्टेडियम में और अब ज़्यूस वर्सेस ल्यूक निंजा में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद एज बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, क्या तुम तैयार हो? अपनी पावर को अप करते हैं और अभी पूरी ताकत से हमला करो, यूज करो बॉन्ड और शुरिकन। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा बॉन्ड और शुरिकन का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी शिबाई बोलता है ज़्यूस यूज करो डिवाइन डिस्ट्रक्शन, और जिसके बाद ज़्यूस डिवाइन डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉन्ड और शुरिकन और डिवाइन डिस्ट्रक्शन दोनों अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाकर टकराते हैं, लेकिन डिवाइन डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था जो कि बॉन्ड और शुरिकन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और ये अटैक सीधा जाकर ल्यूक निंजा को लगता है। जैसे ही ल्यूक निंजा को लगता है, ल्यूक निंजा बहुत ही दूर जाकर गिरता है, लेकिन ल्यूक निंजा दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है बहुत हुआ, अब इस गेम को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, लगता है कि अब मुझे होल्ड बैक नहीं करना है। ठीक है ल्यूक निंजा, क्या तुम तैयार हो? अभी राइज। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा राइज मोड में चला जाता है, यानी कि अब ल्यूक निंजा हो जाता है शैडो मोनार्क के फुल एबिलिटी को अनलॉक करता है, अपने सुप्रीम मोड में जाता है। सुप्रीम मोड में जाने के बाद अब दोनों यानी कि ल्यूक निंजा और ऐश आर्मर पहनते हैं शैडो मोनार्क का, और अब ऐश का ल्यूक निंजा होता है अपने अल्टीमेट स्टेट के ऊपर। जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा, मुझे पता है कि तुम्हारी पावर उससे कम है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी विल और तुम्हारा जो गट्स है वो उससे ज़्यादा है। इसका मतलब हमें इसे हराकर इस बैटल को ख़त्म करना ही होगा। तो तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा अपनी पावर को अल्टीमेट लेवल पे ले जाने के लिए, और अभी हमला करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से ऑरा ब्लेड। और जिसके बाद ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी शिबाई बोलता है ज़्यूस यूज़ करो अपने अटैक का इन्फिनिटी ब्लेड। और हम देखते हैं कि ऑरा ब्लेड और इन्फिनिटी ब्लेड दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। एक काफ़ी घमासान युद्ध शुरू होता है अब दोनों ही पोकेमॉन के अंदर। यहाँ पर ल्यूक निंजा अपनी पूरी ताकत से ऑरा ब्लेड से हमला कर रहा होता है, और यहाँ पर ज़्यूस अपने इन्फिनिटी ब्लेड से उसे डॉच कर रहा होता है। दोनों पोकेमॉन लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और बैटल कर रहे होते हैं। तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी हमला करो शैडो रासिन स्ट्राइक का, और जिसके बाद ल्यूक निंजा शैडो रासिन स्ट्राइक का हमला कर देता है सीधा ज़्यूस के ऊपर। अब ज़्यूस उसको रोकने के लिए आशुरा ऑरा को एक्टिवेट करता है, लेकिन फिर भी शैडो रासिन स्ट्राइक आशुरा ऑरा को डिस्ट्रॉय करता है और यह अटैक सीधा जाकर ज़्यूस को लगता है। जैसे ही अटैक ज़्यूस को लगता है वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ईमू सामा, शिबाई और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ल्यूक निंजा के पास अचानक से इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई। जिसके बाद शिबाई बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा 4 साल के बाद ल्यूक निंजा इतना ताकतवर है, लेकिन अब ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा। इसके बाद शिबाई बोलता है ज़्यूस यूज़ करो अपने अटैक का वॉइड इक्विलिब्रियम, और हम देखते हैं कि ज़्यूस वॉइड इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल कर देता है, एक बहुत ही पावरफुल इंसेन अटैक जो कि सीधा ल्यूक निंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी कोलोसल बीम, और जिसके बाद ल्यूक निंजा पूरी ताकत से कोलोसल बीम का हमला कर देता है और कोलोसल बीम सीधा जाकर ज़्यूस को लगता है। जैसे ही कोलोसल बीम ज़्यूस को लगता है वो उससे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन अभी भी ज़्यूस हारा नहीं होता। तभी ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, अब टाइम आ चुका है अपनी पूरी ताकत को दिखाने का, यूज़ करो ओमनीपोटेंट स्लैश। और जिसके बाद ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी शिबाई बोलता है बस अब बहुत हुआ, ज़्यूस इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत से डीमन गेज। और जिसके बाद ज़्यूस डीमन गेज का इस्तेमाल करता है। जैसे वो डीमन गेज का इस्तेमाल करता है, ल्यूक निंजा का ओमनीपोटेंट स्लैश भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये अटैक लगते ही ल्यूक निंजा बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिबाई बोलता है अब बहुत हुआ, इसे ख़त्म करते हैं, ज़्यूस
यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत से यूज करो हेल स्टोन ब्लास्ट। और जिसके बाद ज़्यूस इस्तेमाल करता है हेल स्टोन ब्लास्ट का। तभी ऐश बोलता है तुम भी ख़त्म करो ल्यूक निंजा, अभी अपनी पूरी ताकत से यूज़ करो डीमन ब्लेड। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे ल्यूक निंजा डीमन ब्लेड को निकालता है, डीमन स्वॉर्ड को निकालता है और डीमन ब्लेड से सीधा हमला करता है ज़्यूस के ऊपर। हेल स्टोन ब्लास्ट और डीमन ब्लेड बहुत ही स्पीड में जाकर टकराते हैं, जिसके बाद एक मास डिस्ट्रक्शन होता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे से इतनी ज़्यादा इंटेंस बैटल कर रहे होते हैं, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। दोनों पोकेमॉन लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं। पूरा का पूरा इन्फिनिटी रेल्म, पूरा का पूरा ट्रू वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने लगता है। और ये देखकर ऑब्वियसली इमुसामा अपसेट हो जाता है, लेकिन इमुसामा लगातार उन सभी को रिकवर कर रहा होता है। और यहाँ पर ऐश बोलता है अब बहुत हुआ, इसे खत्म करते हैं। ल्यूक निंजा यूज करो निंजुत्सु बराज। और जिसके बाद ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है, अपने इन्फिनिटी क्लोन्स को वहां पर ले आता है। और जिसके बाद शिबाई बोलता है ज़्यूस इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो हेलिक्स बराज। और हम देखते हैं कि हेलिक्स बराज निंजुत्सु बराज दोनों ही टकराते हैं। ऐश के ल्यूक निंजा के सभी क्लोन्स गायब हो जाते हैं और हेलिक्स बराज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो इसे खत्म करते हैं। और हम देखते हैं अचानक से शैडो मोना की एबिलिटी, शैडो मोना की पावर बहुत ही स्पीड में, बहुत ही पावर में रिसर्जन होने लगती है ऐश के अंदर। और ऐश धीरे धीरे इविल मोड में जाना स्टार्ट कर देता है। और तुम्हें तो पता ही है जब ऐश इविल मोड में जाता है तो क्या होता है। इसके बाद ऐश बोलता है अब इसे ख़त्म करते हैं। ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ अपने शैडो मोना की एबिलिटी को एक्सट्रीम लेवल पे, सुप्रीम लेवल पे ले जाने के लिए, और अभी तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। ल्यूक निंजा यूज करो अपनी पावर का, यूज करो कोलोसल बीम। और जिसके बाद ल्यूक निंजा अपनी पूरी शैडो मोना की एबिलिटीज़ को, पावर्स को एक जगह इकट्ठा करता है, उसकी सुप्रीम लेवल, सुप्रीम वॉरियर की पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है शिबाई के ज़्यूस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर शिबाई भी होल्ड बैक नहीं करता। शिबाई बोलता है लगता है तुम इसे ख़त्म करने के मूड में हो ऐश, तो चलो मैं भी इसे ख़त्म करता हूँ। अभी ज़्यूस पूरी ताकत से यूज़ करो अपने अटैक का डिवाइन डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर एक तरफ कोलोसल बीम और एक तरफ डिवाइन डिस्ट्रक्शन, दोनों अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज से आकर टकराते हैं एक दूसरे से। दोनों पोकेमॉन को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज पड़ता है, दोनों पोकेमॉन घायल हो जाते हैं और एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। जिसके बाद हर तरफ धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन ज़्यूस और ल्यूक निंजा नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं और ये बैटल, ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। ये देखकर ऐश और शिबाई दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बैटल ड्रॉ कैसे हो गई, लेकिन फिर भी अब बैटल में तो और इंटेंस मज़ा आना बाकी है। जिसके बाद ऐश बोलता है बहुत बढ़िया ल्यूक निंजा, तुमने ज़्यूस को हरा दिया, इसका मतलब अब शिबाई के पास सिर्फ उसका एक ही पोकेमॉन बचा है, तो उसे भी हराने का टाइम आ चुका है। तुम वापस आ जाओ और थोड़ी देर आराम करो, क्योंकि अब मौका है अगले पोकेमॉन का इस्तेमाल करने का। तैयार हो जाओ डियो, बाहर आ जाओ। अब हम देखते हैं कि ऐश अपने डियो को बाहर बुला लेता है। जिसके बाद शिबाई बोलता है अच्छा तो तुम डियो को चुनने वाले हो तुम्हारे फाइनल पोकेमॉन के लिए, तो तैयार हो जाओ ऐश, क्योंकि अब आने वाला है मेरा फाइनल पोकेमॉन। बाहर आ जाओ कॉस्मिक म्यूटू। तो अब इस बैटल के अंदर हम देखते हैं कि अब शिबाई का फाइनल पोकेमॉन यानी कि कॉस्मिक म्यूटू स्टेडियम में आ जाता है, लेकिन ऐश के पास अभी भी एक पोकेमॉन का ऑप्शन है, यानी कि बैटल के अंदर ऐश अभी भी अपने एक पोकेमॉन से इस बैटल को जीत सकता है। लेकिन क्या सिर्फ ऐश अपने डियो के बलबूते पे इसे हरा पाएगा, या फिर ऐश को अपने लेजेंडरी गॉड पिकाचू की मदद लेनी पड़ेगी? वैसे ऐश का डिसीजन यहाँ पे डियो का इस्तेमाल करके इसे हराने का है, तो देखते हैं कि बैटल में क्या होता है।
आगे हम देखते हैं कि अब कॉस्मिक म्यूटू के सामने आ जाता है डियो और अब दोनों में इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है अच्छा एक कॉस्मिक म्यूटू, लगता है ये बाकी म्यूटू से ज़्यादा ताकतवर होगा, तो तैयार हो जाओ, मैं इसे हराने वाला हूँ। ठीक है डियो, यूज़ करो इन्फर्नो सर्ज। और जिसके बाद डियो इन्फर्नो सर्ज अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने हम देखते हैं शिबाय बोलता है कॉस्मिक म्यूटू फ्यूजन वेव। और हम देखते हैं कि कॉस्मिक म्यूटू फ्यूजन वेव का इस्तेमाल करता है। इन्फर्नो सर्ज, फ्यूजन वेव दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डियो उड़ता है हवा में और ऐश बोलता है डियो यूज़ करो अपने अटैक का पायरो एपेक्स। और जिसके बाद डियो पायरो एपेक्स अटैक का इस्तेमाल कर देता है। सीधा पायरो एपेक्स जाकर लगता है कॉस्मिक म्यूटू को, लेकिन कॉस्मिक म्यूटू को उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन तभी शिबाय बोलता है म्यूटू यूज़ करो अपने अटैक का नेदर ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉस्मिक म्यूटू नेदर ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल कर देता है। नेदर ब्लास्ट को रोकने के लिए ऐश बोलता है डियो मोल्टन रॉर। और हम देखते हैं कि नेदर ब्लास्ट और मोल्टन रॉर दोनों अटैक काफ़ी स्पीड में आते हैं और टकराते हैं, जिसके बाद ही काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब दोनों पोकेमॉन में एक इंटेंस बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ठीक है अभी हमला करते हैं, डियो यूज़ करो हॉलो पर्पल। और हम देखते हैं कि डियो हॉलो पर्पल का हमला कर देता है, लेकिन तभी कॉस्मिक म्यूटू उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करता है फैंटम शुरिकन का। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है, जिसके बाद वो हॉलो पर्पल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है लगता है ये पोकेमॉन को हराना उतना ही मुश्किल होगा जितना मेरा खाना है, लेकिन डियो अभी हमला करो अपने अटैक का पूरी ताकत से फिनिक्स रिसर्जन। और हम देखते हैं डियो फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करता है, अपने आप को कंप्लीटली हील करता है। और ऐश बोलता है डियो अभी हमला करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो इन्फर्नो सर्ज। और हम देखते हैं कि डियो इन्फर्नो सर्ज का दोबारा से इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए शिबाय बोलता है म्यूटू यूज़ करो अबिस स्ट्राइक। और हम देखते हैं कि अबिस स्ट्राइक और साथ में इन्फर्नो सर्ज दोनों अटैक बहुत ही स्पीड में जाकर टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन दोनों ही पोकेमॉन दोबारा से खड़े होते हैं और अब दोनों में बैटल फिर से स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ठीक है डियो इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से हमला करो पायरो एपेक्स। और हम देखते हैं डियो दोबारा से पायरो एपेक्स अटैक का इस्तेमाल करता है। उसको काउंटर करने के लिए शिबाय बोलता है म्यूटू यूज़ करो अपने अटैक का डिमेंशनल रिफ्ट। और हम देखते हैं कि अब कॉस्मिक म्यूटू डिमेंशनल रिफ्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। एक एक्सट्रीम अटैक जो कि सीधा जाकर टकराता है डियो के अटैक से और डियो के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यह अटैक लगते ही डियो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिबाय बोलता है चलो म्यूटू इसे जल्दी ख़त्म करते हैं, अभी अपनी कॉस्मिक फॉर्म में आओ। और हम देखते हैं कि कॉस्मिक म्यूटू अब अल्टीमेट कॉस्मिक फॉर्म में चला जाता है। इसको देखकर हैश बोलता है अच्छा तो तुम एक फॉर्म लेने वाले हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या होती है। जिसके बाद हैश बोलता है डियो चलो अभी अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटीज को एक्टिवेट करते हैं। और जिसके बाद ऐश के डियो का शैडो मोनार्क का एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है। ऐश की बॉडी से शैडो पावर जाती है सीधा डियो के अंदर और अब वो अवेकन करता है अपने शैडो मोनार्क की एबिलिटी को। और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है डियो क्या तुम तैयार हो, अभी बंग काई। और हम देखते हैं कि अब डियो के ऊपर ऐश बानकाई का इस्तेमाल कर देता है। बानकाई वर्ड जैसे डियो सुनता है उसका शैडो मोनार्क फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है और वो चला जाता है सीधा अल्टीमेट लेवल के ऊपर। और अब अल्टीमेट डियो फाइट करने वाला है कॉस्मिक म्यूटू से। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है डियो तैयार हो जाओ, इस बैटल को हम बहुत ही एक्सट्रीम बनाने वाले हैं, हमला करते हैं इन्फर्नो सर्ज। और जिसके बाद ऐश का डियो इन्फर्नो सर्ज अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए कॉस्मिक म्यूटू इस्तेमाल करता है फ्यूजन वेव का। दोनों पोकेमॉन लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर डियो अपने अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा था और कॉस्मिक म्यूटू अपने अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फाइट कर रहे थे, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। यहाँ पे डियो अपनी पूरी ताकत लगाता है, पायरो एपेक्स का हमला करता है, लेकिन कॉस्मिक म्यूटू उसे नेदर ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद डियो इन्फर्नो सर्ज का इस्तेमाल करता है, कॉस्मिक म्यूटू उसके ऊपर फैंटम शुरिकन का इस्तेमाल करता है,
लेकिन इन्फर्नो सर्ज ज़्यादा ताकतवर होता है। फैंटम शूरिकन को डिस्ट्रॉय कर ये अटैक लग जाता है म्यूटू को, जिससे म्यूटू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे कॉस्मिक म्यूटू अभी स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश का डीओ अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और यूज़ करता है मोल्टन रॉक का। दोनों ही पोकेमॉन ऐसे ही लगातार हमला कर रहे होते हैं, लगातार एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं। तभी ऐश बोलता है डीओ चलो हमला करते हैं पूरी ताकत से, पायरो एपेक्स। और हम देखते हैं कि डीओ पायरो एपेक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी अचानक से पायरो एपेक्स तब्दील हो जाता है एक दूसरे ही अटैक के अंदर। यानी कि ऐश का डीओ पायरो एपेक्स का इस्तेमाल नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है रेज इनकार्नेट का। एक ऐसा अटैक जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, एक ऐसा अटैक जिसकी पावर लेवल्स ओवर 9000 थी। जिसके बाद ऐश बोलता है वाह डीओ तुमने एक नया मूव सीख लिया, तो चलो अब इसी मूव का इस्तेमाल करते हैं। डीओ यूज करो रेज इनकार्नेट। और हम देखते हैं कि डीओ रेज इनकार्नेट से सीधा हमला करता है कॉस्मिक म्यूटू के ऊपर, जिसको काउंटर करने के लिए शिबाई बोलता है म्यूटू यूज करो अपने अटैक का नेदर ब्लास्ट। और हम देखते हैं रेज इनकार्नेट और नेदर ब्लास्ट टकरा जाते हैं, लेकिन रेज इनकार्नेट नेदर ब्लास्ट से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि नेदर ब्लास्ट को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और रेज इनकार्नेट सीधा जाकर लगता है कॉस्मिक म्यूटू को। जैसे ही अटैक कॉस्मिक म्यूटू को लगता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है अब इसे खत्म करते हैं डीओ, पूरी ताकत से हमला करो पायरो एपेक्स का। जिसके बाद ऐश का डीओ पूरी ताकत से पायरो एपेक्स का हमला करता है और पायरो एपेक्स के इस्तेमाल से वो कॉस्मिक म्यूटू को बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर देता है। लेकिन तभी अचानक से कॉस्मिक म्यूटू की पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी का विसर्जन होता है। उसकी पावर अब इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कि डीओ भी उसे झेल नहीं पा रहा होता, लेकिन डीओ पूरी कोशिश करता है उसके सामने खड़े होने की। तभी ऐश बोलता है डीओ हमला करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज करो रेज इनकार्नेट। और जिसके बाद डीओ पूरी ताकत से रेज इनकार्नेट का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद कॉस्मिक म्यूटू इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है अपने अटैक यानी कि फैंटम शूरिकन का। दोनों के अटैक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से टकराते हैं और एक काफ़ी इंटेंस, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं हर तरफ धुआं हो जाता है और सभी लोगों को लग रहा होता है कि ये बैटल भी ड्रॉ हो चुकी है, लेकिन नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि धुएं में से डीओ बाहर आता है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर कॉस्मिक म्यूटू भी जागता है। ये बैटल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है दोस्तों, अभी तो ये बैटल एक्सट्रीम लेवल पे जाना बाकी है। जिसके बाद ऐश बोलता है लगता है इस बैटल को और ज़्यादा इंटेंस बनाना पड़ेगा। डीओ अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ को अब हाईएस्ट फॉर्म में लेके चलते हैं। चलो सुप्रीम शैडो मोनार्क वॉरियर अवेकन। और हम देखते हैं कि अब डीओ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। जिसके बाद उसके सामने कॉस्मिक म्यूटू भी अपनी कॉस्मिक एनर्जी को हेवनली एनर्जी के अंदर, गैलेक्सी की एनर्जी के अंदर तब्दील करता है। और अब हम देखते हैं कि शिबाई बोलता है चलो इसे ख़त्म करते हैं कॉस्मिक म्यूटू, अभी यूज़ करो फ्यूजन वेव। जिसके बाद आज बोलता है डीओ इन्फर्नो सर्ज। और दोनों पोकेमॉन दोबारा से हमला करते हैं अपने एक्सट्रीम अटैक्स का, जिनके टकराने से एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं शैडो म्यूटू के पीछे डीओ पहुंचता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे कि शैडो म्यूटू बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन डीओ यहीं पे रुकता नहीं है, डीओ तुरंत हवा में उड़ता है, उसे पकड़ता है, शैडो म्यूटू को हवा में उछालता है और उसके ऊपर सीधा हॉलो पर्पल का अटैक कर देता है। और इतने पावरफुल अटैक लगने की वजह से शैडो म्यूटू को बहुत डैमेज पड़ता है। लेकिन शैडो म्यूटू भी हवा में अटैक करता है डीओ के ऊपर अपने अटैक का, नेदर ब्लास्ट का। और ये अटैक डीओ को लग जाता है। डीओ को ये अटैक लगने से डीओ भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और अब दोनों पोकेमॉन इजीली कॉमबैक करने लगते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटल चल रही होती है दोनों ही पोकेमॉन के अंदर। यहाँ पर ऐश बोलता है अभी डीओ हमला करो अपने अटैक का फिनिक्स रिसर्जन। और जिसके बाद डीओ फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन तभी कॉस्मिक म्यूटू उसके ऊपर डिमेंशनल रिफ्ट का इस्तेमाल कर देता है। और डिमेंशनल रिफ्ट
के इस्तेमाल से डियो का बैलेंस बिगड़ता है और डियो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है डियो खड़े हो, लेकिन डियो को खड़े होने का मौका नहीं देता और तभी शिबाई बोलता है शैडो म्यूटू खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत से फैंटम शुरिकन। और हम देखते हैं कि अब कॉस्मिक म्यूटू फैंटम शुरिकन से सीधा हमला कर देता है डियो के ऊपर और ये अटैक सीधा जाकर डियो को लगता है। जैसे ये अटैक डियो को लगता है डियो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन अभी भी डियो हारा नहीं होता। डियो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है और ऐश बोलता है डियो अभी यूज करो पूरी ताकत से रेज इनकार्नेट। और जिसके बाद डियो दोबारा खड़ा होता है, अपनी पावर्स को फिर से अप करता है, पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करता है और यूज करता है अपनी ताकत रेज इनकार्नेट का। इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर यहाँ पे कॉस्मिक म्यूटू भी शॉक हो चुका था और साथ में सभी वॉरलॉर्ड्स और इमूसामा बोलते हैं लगता है डियो ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनने वाला है। ये बैटल सच में इनसेन होती जा रही है, तो चलो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। और अगर डियो ने कॉस्मिक म्यूटू को हरा दिया तो विनर बन जाएगा, और अगर नहीं भी हराया तो भी ऐश का अगला पोकेमॉन शायद उसे हराते। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये इंटेंस बैटल अपनी एपिक मोड में जाती है। ऐश बोलता है चलो डियो इसे खत्म करते हैं, पूरी ताकत से हमला करो, अपने अटैक का पूरी ताकत से यूज करो इन्फर्नो सर्ज। और जिसके बाद ऐश का डियो पूरी ताकत से इन्फर्नो सर्ज का इस्तेमाल करता है और साथ में उसे कंबाइन करता है रेज इनकार्नेट से। ये दोनों कंबाइन अटैक सीधा बढ़ने लगते हैं कॉस्मिक म्यूटू की तरफ। कॉस्मिक म्यूटू उसको डॉज करने की पूरी कोशिश करता है, उसके ऊपर हमला भी करता है अपने अटैक यानी कि अभी स्ट्राइक का, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। और हम देखते हैं कि डियो का अटैक सीधा जाकर लगता है कॉस्मिक म्यूटू को। जैसे ही अटैक कॉस्मिक म्यूटू को लगता है वो सीधा जमीन में गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है चलो डियो इसे फाइनल मूव से खत्म करते हैं, अभी अपनी बर्न काई को एक्टिवेट करते हैं, पूरी पावर को एक जगह इकट्ठा करो, शैडो मुना की पावर को एक जगह इकट्ठा करो और यूज करो पूरी ताकत से, पूरी पावर से हमला करो पायरो अपेक्स। और हम देखते हैं कि अब डियो पूरी ताकत लगाता है और पायरो अपेक्स सीधा मार देता है कॉस्मिक म्यूटू के ऊपर। और ये अटैक लगते ही सीधे जाकर अटैक लगता है कॉस्मिक म्यूटू को, और अटैक लगते ही कॉस्मिक म्यूटू वहीं पे हार जाता है। यानी कि इस राउंड का, इस फाइनल मैच का विनर ऐश का डियो बन जाता है। जिसके बाद ऐश अब विनर बन चुका था ऐश वर्सेस शिबाई की बैटल का। जिसके बाद ऐश बोलता है बहुत बढ़िया डियो, तुमने कमाल कर दिया, हम ये बैटल जीत चुके हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम कॉस्मिक म्यूटू को भी हरा पाएंगे, लेकिन तुमने कमाल कर दिया। लेकिन अब तुम आराम करो, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी थक चुके हो। इसके बाद ऐश अपने डियो को पोकेबॉल में वापस बुलाता है। अब ऐश की हालत भी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ा था उस बैटल के अंदर जब ऐश ने बादशाह को ड्रैगन मोड किया था। अब ऐश भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, लेकिन जिसके बाद इमूसामा सब कुछ रिकवर कर देता है। अब ऐश भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और ऐश के सभी पोकेमॉन्स भी। और जिसके बाद हम देखते हैं कि इमूसामा बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने बिल्कुल भी नहीं किया कुछ भी जो तुमने कहा था शिबाई, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया फिर से बाकी लोगों की तरह ही। लेकिन चलो तुम आराम करो, अब अगली बारी है तुम्हारी। क्या तुम तैयार हो बैटल करने के लिए ऐश से? इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेडियम में आता है सेकंड नंबर का वॉरलॉर्ड, जिससे ऐश की मीटिंग पहले भी हो चुकी है। स्टेडियम में आता है ड्रैकुला मीहॉक, और जिसके बाद हम देखते हैं ऐश के सामने मीहॉक आता है। और अब ऐश वर्सेस ड्रैकुला मीहॉक के अंदर एक इन्फिनिटी रेल्म के अंदर एक इंटेंस, एक ट्रू बैटल, एक ट्रू पोकेमॉन की बैटल, इन्फिनिटी गॉडली बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 आवर की, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। व्यूज जितने आते हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर 20,000 व्यूज आते हैं तो ऑलमोस्ट उसमें से 20,000 सब्सक्राइबर होनी चाहिए ना। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन नॉट सब्सक्राइब लोग ज्यादा वीडियो देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से 20,000 कंप्लीट हो जाए। देखो तुम लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि मेरे कितने चैनल्स डिलीट हुए हैं पोकेट्यूबर जोन के नाम से।
तो अगर हम चाहें कि इंक्रीज़ करें, क्योंकि अब वो जो जा चुके हैं तो उनसे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चैनल को जल्द से हम 100 के तक लेके जाएं, क्योंकि मेरे को भी 100 के सब्सक्राइबर करने हैं। तो बस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फटाक से। 100 के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करेंगे। मैं डेली शॉर्ट्स भी डालूंगा, लॉन्ग भी डालूंगा, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ सके। एंड तुम लोग अगर वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। एंड साथ ही साथ अगर तुम लोग ने मेरे बाकी चैनल को चेकआउट नहीं किया, जैसे सोन कीरू और ओरेवा करण, तो उन दोनों को भी चेकआउट जरूर से करना। उन दोनों को भी सब्सक्राइब कर दो। एक पे तो 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, एक पे 500 कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से कंप्लीट कर दो। एंड हाँ, आज की वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो मैंने पहले से कई ज़्यादा बड़ी बनाई है, आई नो। एंड हाँ, साथ में इंजॉय करो, क्योंकि अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, क्योंकि वो वाली वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए। इसका मतलब है कि 1 आवर वीडियो तुमको मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या ही करना है, सायोनारा और क्या। लेकिन उससे पहले तुम लोग ने वही बात बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। वीडियो लंबी करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ मुझे ही पता है, बट हाँ ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। एंड हाँ, वो लास्ट वाला वर्ड तुम सुनना चाहते हो ना, ठीक है, सो लेट्स गो। हियर इट इज। मैं बार बार बोल के थक जाता हूँ, बट हर बार सेम नहीं निकलेगा, बट ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ग्रीनिंजा, आर यू रेडी? राइस, वो सेंट्रोपियन से भी ज़्यादा ताकतवर है। अभी बक्शिया ड्रैगन मोड ज़्यूस यूज़ करो अपने अटैक का, वॉइड इक्विलिब्रियम। बक्शिया चलो इसके अगले पोकेमॉन को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। राइस।